आओ नंदलाल में और जन्माष्टमी पर कैसे करें भगवान कृष्ण का श्रृंगार, क्या लगाएं भगवान कृष्ण को भोग और क्या करें उपाय। पंडित जी से आइए अब ये जान लेते हैं। पंडित जी, श्रृंगार तो अद्भुत होता है, इसके लिए तो विशेष तैयारियां होती हैं, परिधान जो होता है उसके लिए विशेष तैयारियां होती हैं, बड़े सोच समझ कर लोग लाते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, सबसे खूबसूरत रंग अगर का चुनाव करना हो, सबसे खूबसूरत रंग का परिधान कौन सा होगा और किस तरीके से उनका साज श्रृंगार तमाम चीजें करनी है। ऋषि मुनि जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं उनके जी, देवता, देखो जिस तरह से नदियों में गंगा, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण और वैष्णवों में भगवान शिव और पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोपरि है जी, उसी तरह से साधु संत देवता यक्ष गंधर्व किन्नर भगवान का जब भी ध्यान करते हैं तो बस एक ही परिवेश में ध्यान करते हैं कि उनके ऊपर पीताम्बर फहरा रहा है। पीत वस्त्र, कहीं पीताम्बर को छोड़ करके दूसरे वस्त्र की परिकल्पना शास्त्रों में नहीं की गई है। और पीताम्बर की महिमा ये बताई गई है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण चले हैं द्वारका से, तो आगे आगे उनका पीताम्बर चल रहा था, मध्य में भगवान चल रहे थे और उनके पीछे गरुड़ आ रहा था। मतलब भगवान इतनी द्रुत गति से जा रहे थे कि गरुड़ भी उनकी गति का पीछा नहीं कर पा रहा था और पीताम्बर उसके भी आगे चल रहा था। तो भगवान अपने शरणागतों की ऐसे रक्षा करते हैं। हर समय भगवान को पीत परिधान में ही देखना चाहिए और पीत परिधान में उन्हें देखने से निश्चित रूप से सारूप्य और सालोक्य दो लोगों की प्राप्ति होती है। इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए और जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराइए। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध, गंगा जल और गुलाब जल मिला करके भगवान का अभिषेक करिए। पुरुष सूक्त जरूर बजाइएगा मोबाइल पर, पुरुष सूक्त लिख करके चालू कर दीजिएगा मोबाइल यूट्यूब में, निश्चित रूप से जीवन धन्य हो जाएगा। ये बात मेरी मान लीजिए। भगवान को स्नान कराते समय योगेश्वराय योग संभवाय योग पतये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का भी जप करिए। और अगर आपके पास मोबाइल है तो कल आपको अपने मोबाइल में दिन में जब भी आपको समय मिले, तमाम रील आप देखते हैं, तमाम आप दूसरे यूट्यूब पर चीज़ें देखते हैं, कल मेरे कहने से इतना मान लीजिए कि कल आप गोपाल सहस्र नाम अपने यूट्यूब में डालिए, गोपाल सहस्र नाम, और 15 मिनट का ये पाठ है, इसको सुनिए। भगवान कृष्ण के 1000 नामों को यदि आपके कान में श्रवण हो गया तो पक्का मानिए कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको नरक में भेज सके। ओम यज्ञेश्वराय नमः, यज्ञ संभवाय नमः, यज्ञ पतये नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में और 11वें अध्याय में ये वर्णन आता है कि जो व्यक्ति न तो व्याकरण जानता है न शुद्ध मंत्र बोलना जानता है, लेकिन केवल पवित्र हृदय से भगवान को जिस भी शब्दों से स्मरण करता है, भगवान उसी से पवित्र हो जाते हैं। और जो बहुत मंत्रों का ज्ञानी हो, जो बहुत संस्कृत को जानने वाला, व्याकरण का विद्वान हो, यदि उसके अंदर अहंग भाव की पुष्टि है और वो पूर्ण समर्पण भाव से प्रभु को नहीं भज रहा है, तो भगवान ज्ञान गम्य नहीं है, भगवान बुद्धि गम्य नहीं है। आप ऐसे ही चिल्लाते रहो, कुछ न होगा। अरण्य में रोने पर जैसे कोई न आए, वैसे आप चिल्लाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें तो मोह परम प्रिय खिन्न, सबसे भले वे मूढ़, जिन्हें न व्यापय जगत गति। तो भैया अर्घ धूप दीप नैवेद्य से जो भी आपकी शक्ति सामर्थ हो
उस हिसाब से आप नंद गोपाल का श्रृंगार करिए, उनकी पूजा करिए, उनका अरे जो जगत का श्रृंगार करते हैं, जो जगत का पालन करते हैं, जो जगत का श्रृंगार करते हैं, जिसने श्रृंगार सामग्री उत्पन्न की है, उसका हम आप क्या श्रृंगार करते हैं? हम आप क्या श्रृंगार करेंगे? हम तो अपने भाव को प्रकट करते हैं, हम तो अपने तुच्छ भाव को प्रकट करते हैं। जानते हैं उससे क्या होता है? भगवान को आनंद मिले या न मिले, हमें आनंद मिलता है। भगवान को जब हम सजा देते हैं, भगवान को जब हम अच्छे से सेवा करते हैं, उससे हमारा हृदय प्रफुल्लित होता है, हमारे मन को आनंद आता है, हमारा मन विह्वल होता है, हमारे मन में भावनाएं जागृत होती हैं। भगवान को क्या, उन्होंने तो दुर्योधन के 56 प्रकार को लात मारा और विद्रुआनी के केले को खा लिया। सेवरी के बैर को बाह बाह कहते हुए उन्होंने खाया। उनके लिए क्या है? उनके लिए सबसे ज्यादा उनका भक्त प्यारा है, उससे ज्यादा उनके लिए कुछ प्यारा नहीं है। तो भाई, जितना भी शक्ति सामर्थ्य हो, अच्छे ढंग से, राजोपचार ढंग से आप उनकी पूजा उपासना करें। पारिजात, बैजंती के फूलों की माला पहनाएं, मोरपंख का मुकुट जरूर लगाएं, चंदन, और कल रात चंद्रमा को भी अर्घ दें। गोपाल जी का, तुलसी जी का सहस्रार्चन करें, भोग लगाएं। क्या भोग लगाएं? पंचामृत बनाएं, मखाने की खीर का भोग लगाएं, खीर में तुलसी का पत्ता डालें, माखन, मिश्री, धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। सामर्थ्य के अनुसार अगर संभव है तो 56 भोग भी लगा सकते हैं। कृष्ण मंत्र का जप करें और कल रात में 12 बजे खीरा काटकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहा गया है। इस रात में श्री कृष्ण का ध्यान, नाम जप, मंत्र जाप करते हुए जागरण करना चाहिए। जागरण करते समय श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करने से भी विशेष लाभ मिलता है। इस दिन श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करने या सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।